बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिद अंबियाइही व सनद औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीना लिअअदाइही। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द फ़द्दलना बादन नबिय्यीना अला बादिन व आतैना दाऊद ज़बूरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला जल्ला मजदुल करीम की हम्दो सना हुजूर कायदुल मुरसलीन सय्यदुल नबिय्यीन सय्यदुल आलमीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया सलातुस्सलाम के बाद मोहतरम हाज़रीन, आज सादात किराम ने ये महफ़िल मुबारका इज़्ज़त रसूल व सैयदा बतूल सलामुल्लाहि अला अबीहा व अलैहा आपकी मुक़द्दस याद और ज़िक्र के साथ इस उन्वान से ये महफ़िल रखी है। 2 दिन पहले इस ख़ानदान के बुज़ुर्ग सैयद साहब, उनका विसाल हो गया है और आकर दूर था, वरना उसमें ताज़ियत तसल्ली में भी हाज़िर होता। इंशाअल्लाह इस महफ़िल पाक के इख्तिताम पर उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करेंगे और इन हज़रात के लिए दुआ है। मुंतज़मीन सैयद मोहसिन रज़ा शाह साहब, अली रज़ा शाह साहब, हसन रज़ा शाह साहब, उनके तमाम बरादरान, आज़ा अक़रबा, सादात किराम, सब के लिए अल्लाह ताला उनकी काविश कबूल फरमाए। और शाह साहब ख़ुद बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, नाज शरीफ, मनाक़िब सैयद हसन रज़ा, और आज उन्होंने एक सैयद साहब बड़ाचावाला शरीफ से जो आए तो ज़बरदस्त माशाल्लाह आवाज़ भी, और उन्होंने खूबसूरत अंदाज में पढ़ा। हमें रिश्क आता है ऐसे लोगों पर कि अल्लाह ताला ने कितना कमाल बख्शा है उनको। उलमाए किराम, रावाली शरीफ और यहाँ के ज़िम्मेदारान अहले सुन्नत व जमात तशरीफ़ फरमाएँ कसीर तादाद में। मुझे ज़ाती तौर पर कोई घबराहट नहीं, लेकिन हालात जैसे जा रहे हैं, तकारीब पर पाबंदी के बारे में गवर्नमेंट सोच रही है, आइंदा इकट्ठा होना लोगों का कितना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा मैं आप सब हज़रात को अभी ये बात अर्ज़ करता हूँ कि जो पाबंदियाँ वो दिनों बाद लगाएंगे, आप पहले ही उसका एहतमाम कर लें। और
ज़्यादा इख्तिलात की से बचें, वरना चार नाचार ये तो करना ही पड़ता है उनको, करते हैं। सारी दुनिया में यही चल रहा है। अल्लाह ताला पूरे मुल्क को अपने फजलो करम से और अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वजाहत और इज़्ज़त व अज़मत का वसीला इस मुल्क को वबा से बचाए, हर बीमारी से बचाए और हर किस्म के इज्तिमाई कोई भी आफत हो उससे अल्लाह ताला इस मुल्क को महफूज रखे और यहाँ के हमवतनों को भी अल्लाह ताला महफूज रखे। मोहतरम हज़रात, ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक की महफ़िल है और आपके ज़िक्र पाक में आपके फ़ज़ाइल का ज़िक्र ज़रूरी है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने आपके फ़ज़ाइल कुरान पाक में बयान फरमाए और अंबियाए किराम के फ़ज़ाइल भी कुरान पाक में ज़िक्र फरमाए और फ़ज़ाइल फजीलतें दराजात उनको अता फरमाए और फिर कुरान पाक में उसका बयान फरमाया और फिर ये भी वादा फरमाया कि साहिब फ़ज़ाइल बंदों के फ़ज़ाइल को जो तस्लीम करता है और मोहब्बत करता है उनके साथ, अल्लाह ताला उसको भी साहिब फ़ज़ाइल फरमा देता है, वो खाली नहीं रहता। ये दो मौजू नहीं है कि बंदे को अल्लाह के कुर्ब के लिए कुछ और करना पड़े और सिर्फ फ़ज़ाइल में वो चीज़ें हासिल ना हों, ऐसा नहीं होता। जो अल्लाह के महबूब बंदों के फ़ज़ाइल को दिल से मानता है और उसके ज़िक्र से खुश होता है, अल्लाह ताला उसको साहिब फ़ज़ल फरमा देता है। ये सुनते सुनते बयान करते करते ही लोग साहिब फ़ज़ाइल हो गए और ये हदीस पाक अक्सर मेरे मौजू का हिस्सा रहती है, जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया कि ला यारिफु लि अहलिल फ़ज़ल फ़ज़लहुम इल्ला अहलुल फ़ज़ल, किसी फजल वाले के फजल को वो बंदा नहीं पहचान सकता जिसका अपना फजल कोई ना हो। साहिब फजल जो नहीं, वो फजल वाले के फजल को पहचान ही नहीं सकता। और कौन पहचानता है? जिसे अल्लाह ताला खुद फजल वाला फरमा देता है। ये हदीस पाक फ़ज़ाइल उस-सहाबा में इमाम अहमद बिन हंबल ने जिक्र किया सनद के साथ और कहा, फरमाया भी, शायद जो दोस्त मेरी तकरीर के साथ सुनते हैं, आते जाते हैं, उन्होंने पहले भी ये सुनी होगी, आप भी सुन लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को किसी काम से भेजा। जब वापस आए तो महफिल लगी हुई थी और ये नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से पहले से फरमाया, उनकी तरबियत फरमाई कि जब मजलिस जम जाए तो लोगों के दरमियान से फलांगते हुए आगे ना आया करो, जहां जगह मिले बैठ जाओ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर हजरत मौला अली गए। जब वापस आए तो मजलिस लगी हुई थी, हल्का बन गया था, वो जहां आए वहीं बैठ गए, आगे नहीं आए। आपके सामने हल्के में बिल्कुल सामने जो लोग बैठे थे, उनमें पहली हस्ती हजरत अबू बकर सिद्दीक थी। हदीस पाक में आता है कि
हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलाम के चेहरा मुबारक की तरफ देख रहे थे और आप जिधर निगाह फरमाते आप निगाह के पीछे पीछे अपनी निगाहें भी चलाकर उस तरफ देखते। इस बात को आप समझ सकते हो तो समझ लें कि ये कैसे होता है कि कोई आप किसी को देख रहे हैं, वो किसी को देखता है, आप भी उसको देखते हैं। ये खास मोहब्बत की कैफियत है, जो मोहब्बत अंदरूनी तौर पर नहीं कर चुके उनको समझ नहीं आएगी इसकी, ये कैसे होता है। बहरहाल हज़रत अबू बकर सिद्दीक करते थे ऐसा। तो 2-3 दफा जब नबी अलैहिस्सलाम ने एक ही तरफ देखा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पलट कर देखा तो हुजूर की नजर टिकती है, ये कौन है जिसको बार बार देखते हैं। ऐसे नजर फरमाते हैं, सबको देखते जी, वहां एक दफा देखा, फिर तीसरी दफा भी देखा। तो आपके दिल में एहसास आया, ख्याल आया कि ये कहां देखते हैं आप। आपने भी उधर देखा, जब देखा तो वहां हजरत मौला अली शेर खुदा तशरीफ फरमा थे। अब देखो ये अमल देखना, ये महसूस करने की बात है, इसमें बोलना नहीं, क्योंकि आप नहीं बोले। नबी करीम अलैहिस्सलाम इस पर कुछ नहीं फरमाया कि वो हजरत अली तशरीफ फरमाए हैं तो क्या करना चाहिए, कुछ भी नहीं फरमाया। हदीस पाक के ये लफ्ज हैं फतज़हज़हा अबू बकरिन, अबू बकर सिमट गए, जहां बैठे थे सिमट गए। और जब सिमटे तो थोड़ी जगह खाली हो गई। मैं यहां बैठा हूं, ऐसे बैठा हूं तो आधा सोफा खाली हो गया ना। आप जब सिमटे तो जगह खाली हो गई। जब जगह खाली हुई ना तो आपने कोई इशारा नहीं किया, बोले नहीं। हज़रत मौला अली शेर खुदा ऐसे आपने देखा, उठकर अंदर से नहीं आए, हट के ऐसे आए और आके बगैर उनके कहे, बगैर इशारा किए, बगैर बोले उस जगह बैठ गए जो जगह खाली हुई। आप ही आप हो रहा है, यानी न इन्होंने उनको कहा कि ले जगह मैं खाली की थी, आई थे आजा बह जा, नहीं, न हुजूर ने फरमाया आ जाओ, ठीक है। अब मैं इस रंग में भंग नहीं डालूंगा कि इसको तत्बीक करूं कि हम क्या करते हैं, हम जो भी करते छोड़े। आप लुत्फ लें इस बात का कि कैसे हुआ ये। वो तशरीफ लाए और उस जगह आके बैठ गए जो जगह छोड़ी थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने, वहां बैठ गए। हदीस के लफ्ज़ सुने, सुर्रन नबी, हुजूर खुश हो। जो हुआ ना इस पर हुजूर खुश हो। आप जानते हैं ना सुर्रा तसुर्रुन नाज़रीन, उस गाय के बारे में जो देखे खुश हो जाए। तसुर्रुन नाज़रीन आपने सुना है ना कुरान शरीफ में, सूरह बकरा में, ओए सर्रा ये सुर्रो। तो खुश हो गए, यानी मुसर्रत का एहसास लोगों ने देखा कि सरकार का चेहरा खिल गया। जो कुछ हुआ ना इस पर खुश हो। अब बोले नहीं, चेहरे से लोगों ने महसूस किया हुजूर खुश हो गए। अच्छा, और जब सरकार ने ये बात फरमाई तो इस तरह फरमाई कि अहलुल फद्ले औला बिल फद्ले
फजीलत वाला फजीलत वाले के करीब ही अच्छा लगता है। इसका मतलब क्या है कि कोई और जगह छोड़ता तो हुजूर खुश ना होते। मतलब जगह नहीं चाहिए थी, सिर्फ कोई और छोड़ता तो ये कैफियत ना होती हुजूर की। हुजूर के जो अल्फाज मुबारक हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जगह बनानी भी इसी को चाहिए थी, और जो जगह छोड़ी है उस जगह पे आना भी इसी को चाहिए था, क्योंकि फजला वाले नाड़ी चंगे लगे। बात हो गई, आपके जज्बात मैंने देख लिए, खुश तो सारे हो गए, बाकी इजहार का तरीका किसी किसी को आता है। कोई बात नहीं, आ जाएगा, स्कूल बन गया है, हाल हमें मिल गया है। तो सैयदा नाल यारी पक्की लग गई साडी, जिंदगी रही ते आउंदे रहांगे, समझाते भी रहांगे ते दसते भी रहांगे वा बोलना किवें हुंदा है। कोई सानू कोई काल नहीं है, इंशाअल्लाह औली समझ जा। काल नहीं, लेकिन याद रखो अबू बकर सिद्दीक भी फजला वाले, अली मुर्तजा भी फजला वाले, ये हुजूर फरमाए। और मुहद्दिसीन का इमाम है, बल्कि फुक़हा का भी इमाम है, बल्कि इससे भी आगे कहूँ हमारे पीर पीराने पीर गौस पाक का भी ये इमाम है। हदीस पाक है इमाम अहमद बिन हंबल की ये खास बात है कि वो गौस पाक के इमाम है। और इमाम भी ऐसे कि मैंने एक दफा वाला दिया था तो 2-4 बंदे मेरे खाड़े ही पै गए। मेरे खाड़े पढ़ने का बड़ा शौक है, पढ़ जाते, और मैं भी आदी हो गया हूं कि लोग खाड़े पढ़ते। मैंने कहा कि जब मेरे हुजूर गौस पाक अपने इमाम की कब्र पर गए तो इमाम ने कब्र में खड़े होकर गौस पाक का इस्तकबाल किया। तो एक आदमी मुझे कहा, शाह जी आज तड़ी सुनी ही नहीं। कहने ने सुनी ही नहीं। मैं कहते तुसा नहीं सुनी तो मतलब है भी नहीं, तुसा की सुनिया? तुसा तो हो सकता है और भी कई गल्लां ना सुनिया होण जिहड़ियां नहीं सुनियो है नहीं। ठीक है, तो भाई ये बात किसने लिखी? हजरत अल्लामा इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने। उलमा के सामने ये नाम आ जाए तो चुप कर जाते हैं, क्योंकि उनको पता है साहिब फतुल बारी हैं, बुखारी के शारे हैं, बड़ी शान वाले हैं, बस इतनी ही गल होती है। ये उन्होंने लिखा है, पूरी किताब लिखी उन्होंने। अल्लामा इब्ने हजर ने पूरी किताब लिखी गौस पाक के जिक्र में। उसमें उन्होंने ये बात लिखी कि गौस पाक जब इमाम अहमद की मुलाकात को गए तो इमाम अहमद बिन हंबल इमाम है इनके, लेकिन गौस पाक का खड़े होकर कब्र में खड़े होकर इस्तकबाल किया। जोर से बोलो नारे गौसिया। तो इमाम अहमद बिन हंबल जो है वो ऐसे भी में है कि कब्र में खड़े तो और भी होते होंगे, लेकिन इनके खड़े होने का मतलब ये है कि ऐसे खड़े हुए कि दिखाई भी दिए कि खड़े हैं। ठीक है, यही इमाम इब्ने हजर ने लिखा। और नबी करीम अलैहि सलाम फरमाते हैं, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हुमा को हुजूर ने फरमाया कि जाबिर तू बहुत रोता रहता है अपने वालिद को, बाप को। उन्होंने कहा मैं बड़ा तंग हूं या रसूलल्लाह,
इस वजह से कि मेरे बाप मुझे बड़े कर्जे में छोड़ गए। 6 बहनें मेरी जवान हैं, मैंने शादियां भी करनी है, मैं तो मसाइब और मुसीबतों में घिर गया हूं। फरमाया बहनों की शादी का तो तुम अपने जिम्मे बोझ न ले, वो हो जाएंगे और कर्जे का भी बोझ न ले। या रसूलुल्लाह बोझ नहीं लेता, लेकिन फिक्र है मुझे, और कर्ज खा यहूदी हैं, उनको मेरी इज्जत का भी कोई नहीं, वो कहीं भी खड़ा कर लेते मुझे रास्ते में और तकाज़ो तो फरमाया नहीं करेंगे, कल बुलाओ उनको, कल ही बुलाओ। बुला लिया। फरमाया घर में कोई फसल, उन्होंने कहा जी खजूरें हैं कोई 8 किलो के करीब, आपने रख ली। बाबुल मौजज़ात बुखारी शरीफ उठा के देखो, नबी अलैहिस्सलाम ने उस पर एक चादर डलवा दी, खुद उसके ऊपर बैठ गए। फरमाया सबको बुला लो जितने भी कर्जखा हैं, और खजूरें तोल तोल के सबको पूरी कर दो। सब बोलो सुभान अल्लाह। ये उस बुखारी शरीफ में भी है जो सड़क वालों ने रखी हुई है, या हमारी बुखारी शरीफ अलग नहीं है, उस बाबुल मौजज़ात में भी लिखी हुई है। ठीक है, डरना नहीं, हम नहीं डरते तो आप क्यों डर रहे? उस बुखारी शरीफ में लिखा है, आप हुजूर ऊपर बैठ गए उनके, फिर मैं आप तो लो देते जाओ। मैं कर्ज खास जितने थे सबके कर्जे पूरे हो गए, खजूरें उतनी की उतनी थी। ठीक है, फरमाया आप बात करो। उन्होंने कहा जी वो बहना दी शादी। फरमाया उसके लिए कितनी बेचोगे, कोई और चीज खरीदोगे, जितनी चाहिए ले जाओ। जब पूरी कर ली फरमाया अब उठ जाऊं, या रसूलल्लाह जैसे मर्जी। फरमाया कपड़ा ना हटाओ तो क़यामत तक भी खत्म नहीं होंगी, बदला ना खोलना। उन्होंने कहा जी अब्बा, फिर भी अब्बा तो है ना, यानी ये सारे तो काम हो गए लेकिन फिर भी अब्बा है, अब्बा तो अब्बा ही होता है। अब क्या इलाज किया इस बात का? फरमाया अब्बा अब्बा है, कल रात तेरे अब्बे को रब ने कब्र में खड़ा कर लिया और उसको कहा कि अब्दुल्ला तू शहीद है, अपने बच्चों के पास जाना चाहता है कि मैं तुम्हें जिंदा करूं और भेज दूं। तो तेरे अब्बे ने कहा कि या अल्लाह ये मेरी ख्वाहिश है कि मुझे जिंदा कर दे, लेकिन बच्चों के पास जाने के लिए नहीं, दोबारा मैदाने जिहाद में जाने के लिए। क्यों? कि जितना लुत्फ मुझे आया ना तेरे रास्ते में शहीद होने का, मैं दोबारा होना चाहता हूं शहीद। या रसूलल्लाह बाकी मेरे अब्बे को रब ने खड़ा किया? कहा बिल्कुल, तेरे अब्बा कब्र में खड़ा था, रब से बात कर रहा था। रब ने कहा अब्दुल्ला जाने क्या नहीं जाए, बच्चों के पास नहीं जाना। कहां जाना है? फरमाया वहीं जहां से आया था, शहीद होने जाना है, बच्चों के पास नहीं जाना। तो फरमाया जाबिर तू तो ओनू याद करके रोना है, तो उन्हें तो तेरा जिक्र भी नहीं किया, तो रब ने क्या भी बजाना ही तो जा, तो उन्हें क्या बच्चिया को नहीं जाना, मैं मुड़ अपनी जान देन तेरी राह में जाना चाहता। जोर से बोल सुभान अल्लाह। ए तुर्की वालों जोर से बोलो, इन बुजुर्ग आपके मुरीद है? अच्छा दोस्त साहब है, कोई आपने भी निशान रखा है? ये भी चुप कर कितने ना भाई दा तुर्की आई टोपियां पा के कमाल होगी। तुर्की आई टोपी वाला बंदा चुप नहीं रह सकता, दबक्या को सुभान अल्लाह। जिन चुप बैठना हो वो ना पहने ये।
क्योंकि ये खास तारीख है सोने हो। हाँ, ये बहुत बड़ी तारीख है इसके पीछे। दोस्तों, बुजुर्गों, सुन लो। जब हजरत जाबिर ने सुना ना, अच्छा उसको हमारी अब्बा जी को हमारी कोई नहीं थी, उन्होंने कहा जाबिर जो भी शहीद हो जाए ना वो अल्लाह के इतने करीब हो जाता है वो सबको भूल जाता है, वो उस मोहब्बत में आ जाता है, उसके ऊपर ऐसी रहमत की बारिश होती है, कुर्बे इलाह में उसको गम नहीं रहते। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने पीली से एक कपड़ा रखा हुआ था, फौरन आंसू पूछ लिए, अर्ज की या रसूल आज के बाद फिक्र नहीं करूंगा, अगर अब्बे को नहीं तो हमें भी कोई नहीं, हम आपके सहारे जी लेंगे। मैं ये हदीस पाक जो पेश किया है ना आपके सामने, इसलिए पेश किया है कि कब्र में खड़ा करना बंदे को और खड़ा होना बंदे का, ये ऐसी कोई बात नहीं कि जिसको हम कहें जी ये कैसे हो जाता है। होता है, सारे नबी कब्र में खड़े होते हैं, नमाज पढ़ते हैं। जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये हमारा अकीदा है सुन्नत व जमात का। हाँ, सब अंबिया अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। सारे नबी अपने कब्रों में जिंदा हैं और नमाजें अदा करते हैं। सब आखिर तक जोर से कहो सुभान अल्लाह। और जिस बुजुर्ग ने ये लाइट हमारी तरफ की हुई है, जब ये सुभान अल्लाह कहें तो एक दफा सब पर किया करो, या आप खुद समझा लिया करो इनको जो कब्र कर रहे होते हैं कि सब मजमा देखो। हमारा इतना कसूर नहीं है जितना आप हमें कब्र करते हो। हम आवाम को देखना चाहते हैं, मुसलमानों के जज्बात देखना चाहते हैं। हमने तो बोलना ही होता है ना। तो अब इतना आ गए हैं हम कि शौक नहीं कि ज्यादा हमें आप दिखाओ, इनको देखने का शौक है। पता भी चल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह जम्मे गफीर है जिससे हम तकरीर कर रहे हैं। ये बड़ा सोना तरीका है। या शाह जी तुझे इतने आज बैठ तुहानू क्यों उठाया ने, तो कमाल होगी। इतने कासम इतने बैठ दो सैयद नूं, कमाल होगी। ये गुराया जी उत्थे आ गया डसके दे कोले मुरीद है मेरा, तो वेखो शाह को उठा के उत्थे कहे मैनू समझा वो सुला सुला नाल गए ने, इंज ना करया करो सजदा नाल गुरायो। यही तो मौजू बयान करते करते बुढ़े हो गए हम, इंज ना करो साडे नाल। देखो यार करवा के आप चढ़ा हो है, बच्चा बड़ा काबिल है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, मगर पुत्र काबिलियत अदब में होती है। काबिलियत अदब में मेरे बेटा, ये बात याद रख, हमेशा याद रख, बस अदब में काबिलियत। अगर ऐसा मौका आ जाए तो तुम कहा करो कि हजरत आप बैठे मैं खड़ा हूँ जाकर, ऐसा कभी ना कर। उन्होंने तो सैयद है, उन्होंने कहा तुम मेहमान हो, तुम बैठो मैं खड़ा होता, लेकिन ऐसा नहीं कर, कभी ना कर। सैयद बल्ले बल्ले और सैयुल अकीदा सैयद। उसका तो फिर मसला ही बराउल बरा है। इसलिए सब अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं, अपनी कब्रों में जिंदा हैं अंबियाए किराम, और नमाजें भी अदा करते हैं। ये यहां जोड़कर जो हुजूर ने बयान फरमाया नमाजें भी पढ़ते हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि मुर्दे कोई नमाजें पढ़ते हैं, हुजूर जो नमाजें पढ़ते हैं वो तो यकीनन जिंदा है। ये
इसका मतलब है हमसे ज्यादा जिंदा है, क्योंकि हम तो जीते हुए भी नहीं पढ़ते, छूट जाती है हमारी। ठीक है, तो वो कब्रों में जाके भी पढ़े तो फिर हमारे जिंदों से तो वो तकड़े जिंदा है। उन तो फर्ज भी नहीं, दारुल अमल खत्म हो गया, दारुल अमल खत्म हो गया, अब तो जरूरत भी नहीं, ना कोई फर्ज है उन पर। लेकिन क्यों पढ़ते हैं भाई, ये भी मुहद्दिसीन ने सवाल कायम किया, क्योंकि फिर क्यों पढ़ते हैं? फरमाया कब्र में जाकर भी बंदा वही करना चाहेगा जो उसे पसंद है, और अगर वो रब की रजा वाला हो तो रब उसे इजाजत देगा, जो चाहे कर। इसीलिए अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, या रसूलल्लाह मैं कब्र के करीब गया तो मैंने कान रख के सुना, कब्र में से मुर्दा जो कब्र में था उसकी आवाज आ रही थी, वो सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था। कब्र वाला सूरह मुल्क पढ़ रहा था, तो नबी अलैहिस्सलाम ने सुना तो ताज्जुब नहीं किया। फरमाया हाँ, इसमें ताज्जुब की क्या बात है, जब वो अल्लाह का मकबूल है और उसे सूरह मुल्क से प्यार है, तो रब ने उसको इजाजत दे दी कि उनके जो कल्ला लेटे हैं तो सूरह मुल्क ही पढ़ ले। सूरह मुल्क पढ़ ले, तो सूरह मुल्क पढ़ते हैं। तो अंबिया को नमाज से मोहब्बत है ना, तो फरमाया जी नमाज पढ़ लो, कब्र में पढ़ लो। और लुत्फ की बात है, दोहरा देता हूं, एक ताबई फरमाते हैं मैंने बाकायदा सुना कि अल्लाह के हबीब जमात कराते हैं अपनी मस्जिद, अपने कब्र शरीफ में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह जमात कराते हैं। जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये सुन रखा है आपने, पहले सुन रखा है, इन्होंने सुना है। हाँ, सुनना कोई जुर्म नहीं है, उलमा सुनाते रहते हैं, पहले भी बड़ा मसला है, लेकिन हमें तो बूढ़े हो गए, हम सुनाते सुनाते मुनाजरों में भी ये दोहराते हैं हम। हाँ, क्योंकि पक्की दलील है ये, नबी करीम अलैहिस्सलाम जमात कराते हैं, अबू बकर सिद्दीक इकामत कहते हैं। हाँ बिल्कुल, पक्की बात है। हज़रत सईद बिन मुसय्यब बयान करते हैं, मैंने खुद सुना है। तो दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हजरत गौस पाक हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल, इतना ताल्लुक है, ये मुक्तदी हैं वो मुक्तदा हैं, वो इमाम हैं, गौस पाक के इमाम हैं। आप उनकी फिका पर अमल करते हैं, फिका पर अमल करते हैं, इस लिहाज से तो उनके मुत्तबे और शागिर्द हैं। लेकिन अल्लाह की बारगाह में जो कबूलियत है, इस लिहाज से कि सैयद भी हैं हसनी हुसैनी, और इस लिहाज से कि अल्लाह के मकबूल हैं, गौसे आजम है, उस्ताद और इमाम भी कब्र में खड़े होकर आपका इस्तिकबाल करता है। ऐसे है। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि आपने फरमाया आलुल फदले औला बिल फदले, फजला वाला दे करीब ही चंगे लगते ने। इसका मतलब है ये भी फजल वाले हैं, ये भी फजल वाले हैं, और ये करीब रहें, इससे हुजूर खुश होते हैं। अब अगर कोई और उठता ना जो इनसे फजल में कम होता, तो उस जगह छोड़ता भी, तो ये खुशी जो हुजूर इज़हार फरमा रहे हैं, शायद इसका मौका ना होता। इसका मतलब है ये फरमा के फिर आपने ये फरमाया कि ला यारिफु लिआलिल फदले फदलहुम इल्ला अहलुल फदले,
भाई फजल वालों के फजल को फजल वाले ही पहचानते हैं, जो कमीने हैं वो कब जानते हैं कि फजल वालों का फजल क्या है। आले फजल की बातों पर खुश भी फजल वाले ही होते हैं। जोर से कहो। और हजरत अबू बकर सिद्दीक वो हस्ती हैं जिनको कुरान ने साहिब फजल कहा। आहले मोहब्बत आप जानते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को कुरान ने साहिब फजल कहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को कुरान मजीद में साहिब फजल कहा गया। यह साहिब फजल है, कहां फरमाया गया? कुरान पाक में कौन सी आयत में? सूरह नूर में। सूरह नूर में अभी आयत में आपको सुनाऊंगा, ठीक है? और इंशाल्लाह आयत सुनाने की कोशिश करूंगा। मैं डॉक्टरों की तरह वर्ष नंबर नहीं बताऊंगा। वर्ष नंबर 35, चैप्टर नंबर 25, ये बिदअत है। चैप्टर नंबर बताना और वर्ष नंबर बताना ये बिदअत है। आयत पढ़ के सुनाना ये सैयद आलम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। आप मोहब्बत में मेरा नारा लगा रहे हो, लगाओ। हर दफा ना लगाना, क्योंकि मैंने राह वाली से इलेक्शन नहीं लड़ना। मुझे जो राह वाली से मतलब था वो पूरा हो गया। चंद दोस्त आप चाहिए थे मुझे, बच्चे वो मिल गए मुझे। और ख्वाहिश ही अल्लाह जानता है नहीं। बस वह ठिकाना होता है, बंदा कोई निशाना होता है, आना है बस, राह खुल गया, बस खत्म। और क्या है, इतने में जिंदगी बीत जाती है इंसान। तूले अमल तो वैसे ही सूफिया ने हराम करार दिया। लंबी ख्वाहिशें रखो ही नहीं, छोटी छोटी रखो। जैसे राह गुजरने आ रहा आदमी को तो साया चाहिए, थोड़ी देर बैठेगा फिर आगे चले जाएगा। फरमाया जिंदगी की यही मिसाल है। लंबी उम्मीदें बांधते हो, तुमने कितना जीना है? बस इसलिए मुसलमानों, हजरत अबू बकर सिद्दीक फजला वाले, ये कहां लिखा है भाई? मैंने नौजवान से वादा किया है, वला यअतली उलुल फद्ल मिनकुम वस्साअति अन युतू। उलुल फद्ल और वुसअत वाला, जिसको हमने कशाइश दी है, माल की भी दी, माशाअल्लाह गनी है, वुसअत वाला है, सेहत रखता है और साहिब फजल भी है, उलुल फजल है। आपको पता है कि ये जिक्र हो रहा है अबू बकर सिद्दीक का? एवें आए थे राह वाली गली च एक मौलवी हुंदा सी, वो पिया आखदा इन्हां दा जिक्र ही कोई नहीं कुरान शरीफ है। मैं क्या जिक्र है, तेनू पता कोई नहीं। क्यों कि तू एवें भूखड़ जा है, मुंह चाह के लगा फिरना है। सिर हेठा कर, गौर कर तो तेनू पता लगे ना। वला यअतली उलुल फद्ल मिनकुम वस्साअति अन युतू। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह।
हम किसी फजल वाले के फजल का इनकार नहीं करते, इसीलिए तो अहले सुन्नत खुद फजल वाले हैं। यही तो नुक्ता है, और यही तो नुक्ता है कमलियो, हम फजल वाले के फजल का इनकार नहीं करते, इसीलिए रब ने अहले सुन्नत को भी फजल वाला फरमाया। सुभान सुभान सुभान। देखो इस अजीज ने खुश कर दिया, तो उसको गैरत आई भी शाह साहब सैयद हो कि हमें बार बार साहिब फजल कह रहे थे, एक बारी मैं भी आग चढ़ाई ना, क्योंकि ये तो फिर जानने वाले जानते हैं ना कि प्यार का जवाब प्यार ही होता है। ये बड़ी बात होती है, बर वक्त किसी के मुंह से निकल जाए बड़ी बात होती है, खुदा की कसम। हजरत फारूक आजम के सामने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने, आपके बेटे ने जाकर कहा कि अब्बा जी, आज नबी अलैहिस्सलाम ने एक दरख्त का पूछा था ना जिसकी मिसाल ईमान की मिसाल है। आपने फरमाया हाँ। तो कहा मुझे पता था पर मैं मुझसे बोला नहीं गया। जब आपने पूछा था तो मुझे पता था लेकिन बोला नहीं गया। आपने गुस्से से देखा और फरमाया फिर मुझे क्या बताता है? अगर तू रसूल पाक के बताने से पहले जब आपने पूछा था कि वो दरख्त कौन सा है जिसकी मिसाल ईमान के साथ दी है आपने, तुझे पता था, तो अगर उनके बताने से पहले बोल जाता तो तेरे बाप को इतनी खुशी होती कि दुनिया मवाफीहा, दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है उमर को मिल जाता तो इतना खुश न होता अगर तू मुस्तफा की मुराद को पा लेता। तो तुम्हें मालूम हुआ तो बोले? उन्होंने कहा जी बस मालूम तो था, दिल में था, जुबान पर भी था, पर बोलना नहीं गया। फरमाया बर वक्त बोलना कितना कीमती है, जाओ उमर से पूछो। हज़रत उमर से पूछो जाके। और आपको तो पता ही है ना कि वो मिसाल फिर किस दरख्त की दी थी, पता है आपको? खजूर की। ये आपको पता है कि ईमान की मिसाल किस दरख्त से दी हुजूर ने? खजूर से, खजूर के दरख्त से। और किस वजह से दी ये तो फिर मौजू है, फिर इसी हदीस की तकरीर शुरू कर दूंगा। ये मौजू ये है, फरमाया सहरा में भी उग जाती है, पानी कम मिले तब भी जड़ पकड़ लेती है। और कोई छां लेने आ जाए, छांव में बैठना चाहे तो छां भी दे जाती है, किसी को रोटी न मिली हो तो उसको रजा भी देती है। और जड़ से लेकर तने तक कोई चीज ऐसी नहीं जो बेफायदा हो, कुछ न कुछ फायदा उसका हर जुज दे जाता है। क्या बलागत है, सुभान अल्लाह। तो बोलने का बड़ा मकाम है भाई, लेकिन बर वक्त हो, बर महल हो। बोलने वक्त बोलना नेमत है, चुप के वक्त चुप नेमत है। चुप के वक्त चुप बेहतर नहीं, गनीमत है, नेमत है। क्योंकि सिर्फ स्टाफ टूटता है तो बंदा बेवकूफ कहलाता है। जो हम कहते हैं बेवकूफ, क्यों कि उसका वो चुप वाला ताला टूट जाता है। ब्रेक टूटता है जिस बंदे को, उसको कहते हैं बेवकूफ, यानी कि ये रुकने के वक्त भी रुकता नहीं। बेवकूफ का मतलब ही है, वकूफ का मतलब है ठहरना, और जो ठहरने के वक्त ना ठहरे चल पड़े। तो आजकल बच्चों के ये ब्रेक वाला सिस्टम कमजोर हो गया है। ये सोशल मीडिया की देन है, जरूरत से ज्यादा चाबी दे दी।
इसलिए जैसे बोलने के वक्त बोलना नेमत है, बरमहल चुप के वक्त चुप भी बेहतर है, बरमहल वकूफ करना ये हुस्न है। सरकार ने सिखाया है, मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, तकरीर का हिस्सा है। हजरत अल्लामा अबू नूर साहब फरमाते थे, तकरीर वाज कहलाती तब है जब उसमें कोई नसीहत की बात हो। ये हजरत सुल्तानुल वाइज़ीन का कौल मुबारक है कि कोई बात होगी नसीहत की तो फिर वो वाज होगा ना। इसलिए ये बात अर्ज कर दी, दोनों चीजें नेमत है। और इस डर से कि मैं हर बात बेमौका कहता हूं, चुप कर जाना, ये भी बुज़दिली है। इसको सही पहचान करना ये इल्म है। इसलिए ऐसा भी ना बने कि पीछे इसे मुझे गलती हो जाएगी लेकिन मैं बोलना ही नहीं, ना ये गलत है। ऐसा नहीं, अल्लाह ने गोयाई दी है, इसको इस्तेमाल कर, लेकिन उसके बरमहल मौका के मुताबिक। तो हम फजल वालों का फजल मानते हैं दोस्तों, और फजल वाले की पहचान भी बता दी। हुजूर ने फरमा दिया कि ये फजल वाले हैं, इनके साथ ही ये अच्छे लगते हैं क्योंकि ये भी फजल वाले हैं। अल्लाह फरमाता है मैं फजल करता हूं, ये फजल वाले हैं, अबू बकर सिद्दीक हैं, ये फजल वाले हैं, ये मौला अली हैं। हम पूछते हैं इन दोनों को फजल किसने फजल वाला बना दिया? फरमाया रब ने, वसीला मोहम्मद मुस्तफा, और वो खुद कितने बड़े फजल वाले हैं। कुरान कहता है कि ये तो फजल है ना, साहिब फजल है ना, इनको फजली फजीलत दी गई। और हुजूर वबश्शिरिल मोमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। मोमिनों को खुशखबरी हो कि मेरे मुस्तफा फजल वाले मेरे नहीं, सारी कायनात के लिए फजले कबीर है मोहम्मद। खुद मोहम्मद फजले कबीर, मेरा फजल नहीं, फजले कबीर, फजले कबीर। रावाड़ी वालों फजले कबीर, फजले कबीर का तर्जुमा जानते हो? ओ बड़ा फजल। आप फजल वाले हो, मेरी ये बात नहीं हो रही, ये खुद फजल है आपके लिए। फजलन कबीरा कौन है? हुजूर पाक। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। हुण समझ आई? ए तो मौली अशरफ अली ने भी लिख दिया कि हुजूर अल्लाह का फजल है। इसके बाद जरूरत नहीं कि मौली अशरफ अली का बताएं, क्योंकि कुरान कह गया आप मुन्ना अशरफ अली का कहा तां सड़क ही बिगड़ जाए। लेकिन कहता उनके लिए हूं जो मौलवी को मौला से भी बड़ा समझ लेते हैं। मौला छोड़ने पड़े तो छोड़ देते हैं, मौलवी को नहीं छोड़ते। क्यों? साढ़ा उस्ताद लगता है, मैं उस्ताद किस तो लगता है? ਇਹਦਾ ਤੇ मतलब सी वे जो शैतान निकलिया है बारगाहे खास विचों तो फरिश्ते भी नाल निकल जाते, क्योंकि उस्ताद जो चले तो असीं भी चले। सारे फरिश्ते नाल वाकआउट कर जाते रब की कचहरी चो, क्यों? वो साडा उस्ताद चले असीं भी चले। उस्ताद ते लानती है, उन्होंने जानते हो तो बेअदब जे उस्ताद लानती हो जान ते उन्होंने छड़ना दवाए। कोई नहीं समझ आई?
तो कहते सानू की पता जी लानती ने। फरमाया लानती की इको ही निशानी है, वो बेअदब होता है। उन्होंने सिंह नहीं निकल आते। मतलब समझो जी उस्ताद तां छड़ना जी वो सिरे ते एडे एडे सिंह होण सिंह नहीं होंदे और जेड़े बेअदब हो जान भावें इल्म वाले होण। जिਉਂਦੇ रहो। उड़ाली तोतियों ने, कुमरियों ने, अंदलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े बयां मेरी। अब जी पड़ेंगे हम इंशाअल्लाह। आवाज़-ए हक जब एक एक सुन्नी नौजवान की जबान पर जारी हो जाएगा तो बेअदबों का तो हम मिटा के रख देंगे हम। सुभान अल्लाह। आप कहते जी उस्ताद जी नहीं छड़ सकते हम। मैंने कहा हज़रत जिब्रील अमीन ने तो नहीं कहा कि हम उस्ताद नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा हम तो तुम्हें मानते हैं, तेरी नहीं उसने मानी तो उस्तादी कैसी। फरमाया तुम्हें पता नहीं मैंने लानती करके निकाल दिया है। इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन। दिन क़यामत तक तू लानती है और उस दिन और भी पड़ेंगी तुझ पे। चल निकल। इनका मुदर्रिस बड़ा काबिल है जी। इनका हमें मोहताजी कौन सी है? काबिल हो तो हमें मोहताजी है। उसने ये समझ लिया कि रब के कारखाने का काम नहीं चलता मेरे बिना। मुदर्रिस काबिल है, दफे करो, निकल। क्यों कि जितना भी काबिल हो अगर बेअदब हो तो हमें नहीं चाहिए। निकल, चल निकल। फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम। दबा हो जा, तू मलऊन है। और तुझे शर्म नहीं आई? ओए तेनू शर्म नहीं आई? उस जगह शर्म किस गल दी? मेरे अगे ही तो बनाई तो मैनू पता है ना, मैं जानना शर्म किस गल दी। तफसीर रुल बयान फरमाया तेनू मेरा एदा बनना नजर आया, ये मत्थे विच जेड़ा है वो नजर नहीं आया। और बदबख्ता तेनू ये नहीं पता कि एदे कोल अमानत केड़ी। आखो ना सुभान अल्लाह। चल निकल। बेअदब होंदा जाए तो जेड़ा भी अजीज होवे आला हज़रत फरमांदे ने कढ़ के बाहर मारो। जिवें मक्खण दे पेड़े विचों वाल कढ़ लईदा है, क्योंकि मक्खण दे पेड़े विचों वाल कढ़ना होवे तो चोखा टिल ते नहीं ना लगदा। तो तुसी भी औखे हो के ना सटिया करो इहो जिहां सौखा सौखा आखो जे तू बेअदब है चल दफा। इत्थे इत्थे इत्थों जाके नहीं आए बस निकल जा। नहीं इत्थे निकल। ज्यादा नहीं। जिਉਂਦੇ रहो बस। राह वाली शरीफ वाले हो शाला जिਉਂਦੇ रहो। जवानियां मानो नौजवानों, दब क्या कुछ क्या। बस
आले मैं जी फलाना है, मैंने कहा कहानियां ना करो साढ़े नाल। सानू बाबा बुल्ला इसे वाले समझा गया, इल्मों बस करियो यार, इको हरफ तेनू दरकार, केड़ा? अदब वाला। इल्मों बगैर भी गुजारा हो जाएगा, पर अदबों बगैर गुजारा नहीं होगा। इलम भी उन्नी सीखी जिदे विच अदब रवे, अदब न रवे तो बस कर, बस छड़। मैं तो कई बारी मिसाल दे चुका हूं। बाज नौजवान मेरे नाल सफर करते नाल अलहमदुलिल्लाह मोहब्बत वाले ने, तकरीर मैं इन्हें को बचा के किवें करा, जेड़ी भी करांगा सुनते होंगे पे। तो हुण ते नाले जदों दा नैट आ गया, लुकानी है केड़ी? ठीक है जी, सुभान अल्लाह। जब क्या को सुभान, ए फजला वाले उलुल फजल, वला या ताले उलुल फजल मिनकुम वस्सात अन युतु उलिल कुर्बा वल मसाकीना वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह वल याफू वल यस्फहू अला तुहिब्बूना यगफिरल्लाहु लकुम। ए उलुल फजल जड़े ना, साहिब फजल ते वसत वाले, गुंजाइश वाले, वो कुछ देंदे ही चंगे लगते ने, कुछ देंदे चंगे लगते ने। जिन्होंने रब ने फजल किया होवे ते वसत दी होवे, वो देंदे ही चंगे लगते ने। ये किनू आखदा पे रब? हुण खास एक है ना, उलिल फजल की गल हो रही, आप नाल गल करदा पे रब। हबीब ए अबू बकर नू कह, हुण तुहानू वाकया याद करना पौना होया कि जे खास गल करनी पई, अबू बकर सिद्दीक ते हथबंदी नहीं सन करते, ते आपनू कहना क्यों पिया? कुछ देंदे रहो जी, क्यों कहना पिया? वाकया इंज होया कि मुनाफिका ने हजरत आयशा सिद्दीका ते तोहमत लाई। उन्हां विच आप दी बरादरी दा भी एक बंदा सी, रिश्तेदार सी हजरत अबू बकर सिद्दीक दा, ओहदे मूंहों भी आपने गल सुन लई। जदों सुनी ते ओनू मानना मदद करते सन हजरत अबू बकर सिद्दीक। ते जदों सुनिया वा मेरी धी ते नबी पाक दी ज़ौजा बारे गल भैड़ी मुनाफिकां कीती, ये भी नाल शामिल हो गया है, आपने उन्होंने देना छड्ड दिता। वह चंगा बंदा है, नाले मैं इसकी खिदमत करना हर महीने, नाले इस गल विच मुनाफिकां दी गल तो शरीक हो गया, देना छड्ड दिता। हुण तवज्जो करना जरा, अल्लाह की फरमांदा, ओ जिहड़ी गल है ना हबीब, जिहड़ी मुनाफिक ने कीती, इन्हें दोहराई, ओदा इलाज मैं करांगा, ओदा इलाज मैं करांगा। ठीक है, रह गई गल उस बंदे दी जिहड़ा है भुखा। अबू बकर सिद्दीक उहदे कोलों ये इंतकाम लै गए ने, उन्हें उस पाक हस्ती बारे गल कीती, वे शरीक हो गया, इन्हें देना छड्ड दिता है। उन्होंने आखो फजलों वाले इंज नहीं करेंगे। उलिल कुर्बा युतू उलिल कुर्बा बल मसाकीना बल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह। को कराबतदार मिस्कीन है, उंज मिस्कीन है, मुहाजिर फी सबीलिल्लाह है, लोड़मंद है, ते तुहाडे ते फजल है, नाले तुहाडे ते वसत है, अल्लाह ने दिती है, सदमा तुहानू पहुंचे है, पर जाती सदमे छड्ड भी दे दे। क्योंकि तुसी बड़े फजलों वाले हो, ते फजलों वाले मुंतकिम मिजाज नहीं होंदे, माफ भी करना जानते। वल याफू वल यस्फहू, माफ भी करो ते दर गुजर भी करो।
ओ फजलों वाले हो, माफ भी करो ते दरगुजर भी करो। क्यों? अला तो हिब्बूना, और सुनो मसला, अला तो हिब्बूना, क्या तुहानू ये पसंद नहीं कि जद तुसी आवो अल्लाह दी बारगाह विच ते कोई तुहाडे जिम्मे निकल भी आवे शै ते रब तुहानू माफ ही कर देवे। या अल्लाह सानू ये पसंद है कि फस जाइए कुछ भी होवे साडे ते, जे तू साडे तो दरगुजर कर जाए, मालिका सरफे नजर कर जाए, नजर फेर लवे ना पकड़े, ते किनू नहीं पसंद। फरमाया जे तुहानू ये पसंद है ना कि मैं भी तुहाडी गल तो दरगुजर कर जावां, ते तुसी भी क्यों खता कर बवे ते माफी दे छड़िया कर। जे दुनिया तुसा ये कीता ना ते आखिरत मैं रब तुहाडे तो दरगुजर कर जाऊंगा। कुछ नहीं आखन लगा, छड़ दिया। हुण नसीहत सुन ली जी। पता की लगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु साहिब फजल भी ने ते वुसत वाले भी ने, ते वुसत वाले ने गुस्सा भी किया, गुस्सा किया है। तो मैं पूछना हजरत अबू बकर सिद्दीक को गुस्सा क्यों किया है? क्यों किया जे गुस्सा? गल क्यों की? तो मैं आख्या भाई तुसी या जिन जिस हस्ती की गल की ने मुमकिन नहीं तुसी मासूम शरी हो? आखिर नहीं, मासूम शरी ते रसूल पाक ने ते अंबिया ने, ते फिर कोई गल करे जिहड़ी मुमकिन है, पॉसिबल है, तो फिर गुस्सा इतना? कोई नहीं समझ आई। सानू भी ये पूछ रहे ना लोग, भाई एक गल मुमकिन है तो फिर गुस्सा इतना क्यों? कि मासूमा शरी अगर ना हो तो फिर गुस्सा किस गल का? इम्कान है, पॉसिबल है, तो गल करने की है। मैं कहना ये गुस्सा कर गए रहते तब अबू बकर सिद्दीक इस गल का तो इन्ना हम देना छड़ दिता है। ते पॉसिबल है ना एक गल जी मुमकिन है, वो गुस्सा किस गल का? हुण समझ रहे हो खेड किथे अपड़ गई? मुमकिन है, गुस्सा किस गल का? मैं क्या गुस्सा इस गल का कि मुमकिन की बात नहीं, बात यह है कि कोई बात करेगा और उनकी शान के लायक नहीं होगी, बेअदबी हो जाएगी, और बेअदबी होगी तो रब खुद मना करता है। जोर से बोलो। नहीं, अब आप ढीले बोल रहे हैं, जोर से बोलो। दोस्तों मसला बताना है शरीयत का आपको, हमें अपना मिजाज का कोई गुस्सा नहीं निकालना। क्यों? इसके लिए नहीं बुलाया आपको, हमें मसला शरी बताना है आपको, और वो क्या है? अल्लाह फरमाता है, मुनाफिक ने बात की, ए मुसलमानों अगर तुम मोमिन हो ना, ए बात कभी अपनी जबान पर ना लाना। याइज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदा इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत करता है, याइज़ुकुम अल्लाह, तरकीब समझ रहे हो? याइज़ो का फाइल है अल्लाह, अल्लाह तुमको नसीहत करता है। क्या? अंताउदू, ना दोहराना,
लिमिस्ले ही, इस मुनाफिक के कौल जैसा कौल न दोहराना, अपनी जबान पर न लाना। आबादा, अब भी नहीं और कभी भी नहीं। इन कुन तुम मोमिनीन, अगर हो तुम मुसलमान, मोमिन हो ना तो कभी ना दोहराना। अगर मोमिन हो तो नहीं दोहराना, बस जुबान पर नहीं लाना, ऐसे जुमला नहीं बोलना, ये भी नहीं बोलना, इस जैसा भी नहीं बोलना। लिमिस्ले ही, इसकी मिसल भी जुमला नहीं बोलना, और अब भी नहीं बोलना। आबादा, कभी भी नहीं बोलना। अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि उलमा हैं, तो मैंने पहले बता दिया, अब उलमा अगर अदब ना करें तो कुछ भी नहीं है, चौबड़ा हैं। अदब करें तो उलमा है, क्योंकि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया उलमा दो तरह के होते हैं, अखयार भी अशरार भी। सबसे शरीर दुनिया में उलमा है और सबसे बेहतरीन भी दुनिया में उलमा है। तुम अशरार उलमा के पीछे ना जाना, अखयार उलमा के पीछे जाना। इसलिए सिर्फ इल्म पर बात नहीं होती, इनमें अशरार और अखयार की वंड करनी पड़ती है। तो अखयार और अशरार की वंड क्या है? जो अदब वाले हैं वो अखयार हैं, जो बेअदब हैं वो अशरार हैं। यही बात है, दोहराना नहीं। अब जो अशरार उलमा है वो कहेंगे क्यों नहीं दोहराना, क्यों कि ये कोई मासूम है, मासूम शरी है ये, जब इम्कान है तो हम क्यों ना दोहराएं। अब सुन, ये आयत जो अभी पढ़ी है ना, इससे पहली सुन। लौला इस समय तुम वो कुल तुम्मा यकून लना अन्न तकल्लम बिहाजा सुबहानका हाजा बुहतानुन अज़ीम। ठीक है, आप ही हैं, अफसा भी हैं, अशरफ साहब। इसका मतलब अभी मेरा हाफजा ठीक है। ये आयत सूरह नूर में किबला है ना, जो पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमाता है हक ये था कि तुम फौरन, जब मुनाफिकों ने बात की थी तो तुम कहते, सुनते ही ये कहते कि हम तो ये बात नहीं कहेंगे, ये तो खुला झूठ है। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि सुनते ही तुम कहते कि हम तो बोलेंगे ही नहीं, हम तो दोहराएंगे नहीं, हम तो सोचेंगे ही नहीं। क्यों? ये तो खुला झूठ है। सुबहाना का आजा बोतानु नजीम, तू पाक है रब्बा, ये खुला झूठ है। अच्छा, ये खुला झूठ मुनाफिक बोल ले तो सुबहाना का क्या मकाम है कि तू पाक है? पाकीज़गी तो बोलनी थी ना, जिनके बारे में बात हो रही, तो पाकीज़गी रब की क्यों बोल रहे हैं? समझ आई आपको कि तुम्हें क्या कहना था? फौरन रब की पाकीज़गी बोलते और कहते ये खुला झूठ है जो तुम इनके बारे में कह रहे हो। तो कुरान की समझ आएगी आपको? भाई रब को सुबहान क्यों कहो? फरमाए इसलिए कि इनका रिश्ता उनसे अम्मा ने तो नहीं कराया, अब्बा तो सर पे नहीं था जिसने कराया, और सुबहान नहीं तो कराया, तो पाक रब जिसके लिए रिश्ता तू ढूंढे, उस रिश्ते में खता कैसे निकले? अब कह लो सुभान अल्लाह। बस वक्त और सुनियो, मसला ये है, अब लोग बात करते हैं कि लो जी इम्कान है तो बात हो सकती है, आप इतने क्यों सख्त मौके पर आ गए हैं? मैंने कहा हो सकती है तो अनतऊदू का तर्जुमा करो।
अन नतकल्लम बिहाज़ा का तर्जुमा करो। तो कुरान है ना, उसी घर की बात हो रही है, उसी घर की बात है, बात करने नहीं दे रहा रब, रोक रहा है, सोचने की भी पाबंदी लगा रहा है। और सोची भी ना होए हैं, क्यों ना सोचिए जी, ये कोई नबिया है, इन पर वही आती है, ये कोई मासूम शरी है या मासूमा शरिया है? क्या नहीं, हमें फिर क्यों ना सोचें। फरमाया तेरी होश मत ठीक है, ओए मासूमा शरिया नाम ही हो, मासूम की इज्जत तो है ना। जिस शख्स की बीवी पर तोहमत लगेगी उसकी अपनी इज्जत महफूज रहेगी। तो फिर क्या सोच रहे हो तुम, मासूम बच जाएगा? उनकी ज़ौजा पर अगर तोहमत लगेगी तो मासूम को कुछ असर नहीं पहुंचेगा। तो फरमाया तुम मासूमा की बात कर रहे हो, एक गैर मासूमा भी हो तो ये ज़ौजा है उस मासूम की, और ज़ौजा की इज्जत न रहे तो ज़ौज की इज्जत नहीं रहती। कोई नहीं समझ आई आपको? क्या राय वाली का कोई बाहोश बंदा ये कहेगा कि मुझ पर तो कोई असर नहीं पड़ता जी, अगर मेरी ज़ौजा के बारे में कोई बात भी कर जाए तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तुझे नहीं फर्क पड़ता? डॉक्टर रशीद भी मर गया, उनकी करिए, वो जरा टक्के देंदा सी दिमाग नू, पागला नू असर पड़ता है, असर पड़ता है, असर पड़ता है। ये गैरत का मसला है, ये इज्जत का मसला है, और अल्लाह से बड़ा गैरत वाला कोई नहीं, रसूल से बड़ा गैरत वाला रब ने पैदा ही कोई नहीं किया। हाँ, अल्लाह इज्जत वाला है, रसूल इज्जत वाला है, और रसूल पर ईमान लाने वाले भी इज्जत वाले हैं, गैरत वाले हैं, बाज़मीर है। तो फर्क पड़ता है। लेकिन उलमा ने कमाल कर दिया। उलमा कहते हैं और ज़ौजा तो तलाक देने से ज़ौजियत से निकल भी जाती है, और ये कुरान ने फरमा भी दिया, असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना युबदिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्ना मुस्लिमातिन मुमिनातिन कानितातिन ताइबातिन आबिदातिन सायहातिन सय्यिबातिन व अबकारा। अगर हबीब तू इनको तलाक दे देना, यानी बल्कि हबीब का मुखातबा नहीं है, मुखातब ये इन तल्लाका कुन्ना, अगर तुम्हें वो तलाक दे दे तो अय्युबदिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्ना, तो तुमसे बेहतर और औरतें हैं वो मैं हबीब के निकाह में ले आऊंगा, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो एक उसी पार्टी का आदमी जो पहले मैं जिक्र कर रहा था, एक जगह मुझे कहने लगा तुम तो कहते थे कि इनकी मिसल ही कोई नहीं, तो इनसे बेहतर भी हैं जो ला देगा रब। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा था, बल्कि मैंने नहीं कहा था, कुरान ने कहा है कि इनकी मिसल है ही कोई नहीं। तो कहने लगा जब मिसल कोई नहीं तो युबदिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्ना, ये कहां से आ गई? मैंने कहा इन तल्लक़कुन्ना, युबदिलहु की तरफ ना जा, पहले इन तल्लक़कुन्ना। हबीब जिसको भी छोड़ दे वो बेहतर रहता ही नहीं, तो जब छोड़ देगा फिर बेहतर हो जाएंगी, ना छोड़ेगा फिर इनके बेहतर कोई नहीं। तो जब छोड़ी नहीं तो फिर इनसे बेहतर कोई और नहीं। तू हमें काला पै गए हैं। मैंने कहा हम पूरी कमांड से कुरान शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाह के फजल करम से तर्जुमा भी पढ़ते हैं, हम बड़े अहले सुन्नत व जमात लोग हैं ना, हम इससे तो नहीं है ना एंडे अड्डो खोड़े खाते रविए, ऐसे नहीं है। अहले सुन्नत व जमात एक जिम्मेदार मकतब है भाई। इन तल्लक़कुन्ना, अगर छोड़ दे,
अच्छा, इन तल्ला का कुन्ना अगर वो छोड़ दे, ये छोड़ देने वाली बात हुई ना कुरान में, समझाया उनको, ठीक है, तो छोड़ देने से ज़ौजियत का ताल्लुक खत्म हो जाता है, बेटी का ताल्लुक तो नहीं खत्म होता। ये ऑप्शन है, वहां ऑप्शन ही कोई नहीं। एक दफा कह लो ना सुभान अल्लाह। जो ये समझता है कि आप ज़ौजियत वाली या ज़ौजा वाली आयत पढ़ के बेटी की अजमत किस तरह साबित कर रहे हैं, तो मैं उसको कहता हूं कि इनकी बात करने पर जो पाबंदी है, इसकी वजह कौन है? ज़ौज जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत की वजह से मना किया गया कि बात न करो। और ये सोचो भी नहीं कि ऐसा हो सकता है। क्यों? हजरत मौला अली शेर खुदा, हजरत उमर फारूक, मुराद रसूल, हजरत उस्मान गनी, तीनों से रसूल पाक ने ये फरमाया, तीनों से फरमाया। तुम क्या कहते हो इस बारे में? हजरत मौला अली शेर खुदा की बात नकल की है हजरत सदरुल फाजिल मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने। फरमाया, मौला अली शेर खुदा खड़े हो गए, अर्ज किया, रसूला मुझसे आप सुनना चाहते हैं? फरमाया, हाँ अली बताओ तेरे क्या ख्याल। उन्होंने कहा, या रसूला मुझे पता है एक दफा आपने नालैन शरीफ पहनी हुई थी, नालैन शरीफ पहनी हुई थी, हजरत जिब्रील आए आपके पास और आपसे जिब्रील अमीन ने कहा कि ए रसूल, आपने जो नालैन पहनी हुई है इसकी निचली तरफ एक चिऊंटी का खून लगा हुआ है, अल्लाह ने मुझे भेजा है, हबीब को कह दो चिऊंटी का खून आपकी नालैन से, तलबे मुबारक या कदम मुबारक से नहीं, उसके नीचे जो, और नालैन से जो पहनता बंदा तो पाँव की हिफाजत के लिए पहनता है ना, उसके साथ तो लगी होगी ना, कोई शय लग सकती है ना, वो पहनने ही इसलिए जाता है ताकि पाँव महफूज रहें, कदम महफूज रहें। या रसूलल्लाह, जिब्रील आए थे कि चिऊंटी का खून कितना होता है वो लगा हुआ है, और रब ने मुझे भेजा है कि हबीब को कहो नालैन अलग कर दो। ऐसी नालैन हबीब पहने रब को पसंद नहीं। अर्ज करके मौला अली ने कहा, या रसूलल्लाह, ओ नालैन रब ने नहीं पहनने दी जिसके नीचे तलवे के चिऊंटी का खून लगा है, तो किसी आलूदा को आपके पहलू में कैसे बैठे? दोस्तों, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक, माई हव्वा से लेकर सैयदा आमिना तक, असलाब भी पाक किए, अरहाम भी पाक किए हबीब के लिए। ये जुज हैं जिनके, उन कुल को पाक किया गया, सुलबे भी पाक, रेम भी पाक। और जब इस हबीब को कुल बनाया, अब इनके जुज की बारी आई, जिसके आने के लिए ये इंतजाम है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक असलाब भी पाक, अरहाम भी पाक। अब इनकी अपनी औलाद आएगी जो इनकी जुज होगी। जिनके ये जुज थे उनको इनके लिए ऐसा पाक किया गया, जब इनके जुज आएंगे तो अभी गुंजाइश होगी कि कोई मुल्ला कहे इसमें खता है। जोर से
दोस्तों एहतिमाम देखो, एहतिमाम देखो। जब ज़ौजा पाक जिन वास्तों से आए वो वास्ते पाक। टाइम ज्यादा हो गया, वरना आपको बताता मैं कि कितने पाक हैं। आपके बाम गुमान से भी ऊपर की बात है, खुदा की कसम उठाकर। चलो मुख्तसर कर देता हूं, इशारा देता हूं, समझ गए आप, समझदार लोग हो, बड़े जम के सुन रहे हो, तो इसलिए मुझे ख्याल आया बाबा ये बात इनको सुना दूं। वो ये बात है कि ये आम मसला नहीं है मुसलमानों। मैं एक मजलिस की बात करूंगा आपके सामने। देवबंद मकतबे फिक्र के एक शेखुल हदीस हैं, बहुत बड़े आलिम हैं उनके। उन्होंने सीरत तय्यबा पर किताब लिखी और ऐसी किताब के बादशाह ने उनका अवार्ड भी दिया उस किताब पर। उसमें उन्होंने एक छोटा सा मसला लिखा। मसला ये था कि हर नबी, दुनिया में अल्लाह का नबी जो आया ना, तो सारी दुनिया में नबी से कोई भी बेहतर बंदा और नहीं होता। ये मसला लिखा मौलवी मोहम्मद इदरीस कांदलवी उनका नाम है, उन्होंने लिखा। मेरे उस्तादुल उस्ताद हैं हजरत शेखुल अजीज अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत ने फरमाया, मौलवी मोहम्मद इदरीस, तुम देवबंदियों के एक मार है कि तुम कोई बात अच्छी करना चाहते हो तब भी उसको निभा नहीं पाते। तो इल्म वाले लोग थे, तो उन्होंने कहा हजरत ये बात तो मैंने बड़ी अकीदत से लिखी है और आप इसमें भी कुछ समझते हैं कि खराबी हो गई है। उन्होंने कहा हो गई है। तो वो कहने लगे जनाब मेरे इल्म में नहीं है, मैंने बिल्कुल दानिस्ता कोई बात नहीं की। अगर इसमें कोई बात है तो आप मुझे रहनुमाई करें। और ये तो किताब चेक हो चुकी है, इस पर अवार्ड, उन्होंने कहा अवार्ड भी हो सकता है, लेकिन इस बात को निभाओ जो तुमने लिखी है। कहते कैसे? फरमाया इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लड़ी में, इस लड़ी में, औलाद के इस सिलसिले में इस्माईल अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अलैहिस्सलाम तक कोई और नबी है? उन्होंने कहा नहीं। तो फरमाया इसहाक अलैहिस्सलाम से लेकर ननियाली निस्बत से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक कितने नबी हुए? कहा सैकड़ों। उन्होंने कहा जब वो नबी थे सारे और इधर अब अरब में कोई नबी नहीं था, तो तब तुम्हारे बकौल वो अंबियाए बनी इसराइल बनु इस्माइल से अफजल थे। मौली साहब कहने लगे मुझे तो ऐसा लगा कि नबी हैं तो अफजल हैं। फरमाया तुमने जो ये लफ्ज लिखा ना कि सारी दुनिया में उनसे बेहतर कोई नहीं। अब हदीस सुनो बुखारी शरीफ में, हुजूर फरमाते हैं बुइस्तु मिन खैर कुरून बनी आदम कर्नन फकर्नन। हर कर्न के सबसे बेहतरीन लोगों के पास मोहम्मद का नूर रहा है। तो हर कर्न के बेहतरीन लोग अगर ये नहीं थे, क्यों? वो नबी थे, ये नबी नहीं थे, तो फिर हर कर्न में सबसे बेहतरीन के पास कैसे रहा? हदीस भी बुखारी में मौजूद है, अबू हुरैरा इसके रावी हैं। सेहत भी देख लो हदीस की, सनद भी देख लो और तत्वीक भी दो। कांदलवी उठकर दोनों हाथ हजरत के कदमों पर रखे और कहा वल्लाह इस तरफ मेरी तवज्जो कोई नहीं। जो आप में साहिब नजर लोग थोड़ा सा ध्यान दो इस बात पर, क्या बात हो रही है।
फरमाया तुम ये लिखो कि जिस कौम में नबी मबऊस हुआ है उस पूरी कौम में नबी से बेहतर कोई नहीं हो सकता। और सारी कायनात में ये जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का सिर्फ मकाम है कि सारी कायनात में जिसके पास मोहम्मद का नूर हो उससे बेहतर कोई नहीं। इससे ज्यादा तशरीह इसकी हो भी नहीं सकती। क्यों कि कुछ बातें ऐसी होती हैं सोच 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 कर उसका लुत्फ उठाया जाता है। आप अहले ईमान हो, मैंने बात आप तक पहुंचा दी, अब इसको सोचना। कहते ना ज्यों ज्यों चित्तोगे मजा पाओगे, इसका हलावत ना घुल जाए ना अंदर, लेकिन है आशिक का काम, दूसरे का नहीं। मोहब्बत वाले का काम है कि उसको हलावत को महसूस करे, लज्जत ले। इस बात से मैं क्या कह रहा हूं आपके सामने, और ये है हमारे असातिज़ा का तोहफा। हम इस किस्म का ईमान रखने वाले लोग हैं। दोस्तों अब समझ आई पूरी? तो जब इनका ये मकाम है, जिनके पास ये अमानत हैं और इनके पास जो अमानत है, इनके पास जब ये कुल हैं, इनके जो जुज़ हैं, तो वहां से लेकर हजारों साल जब ये एहतिमाम था, हजारों बरस जो एहतिमाम था, इनसे जब नस्ल जारी होगी तो पहले मकाम पर ही कोई बात का मौका रह जाएगा। वास्ते ही दरमियान में कोई नहीं। ये कौन है जी? उन्होंने कहा ये हैं फातिमा, और इन्नमा फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, है तो मेरा जिगर है। और रसूल पाक ने जब कहा बदअतुम मिन्नी, तो फतावा रज़विया, खुतबात रज़विया उठाकर देखो, तर्जुमा आला हज़रत क्या करें, अला फिलज़त कब्द खैरुल अंबिया, खैरुल अंबिया के जिगर का टुकड़ा। और इसी का तर्जुमा पाराए जिगर हज़रत शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कर रहे हैं अशिअतुल मआद शरह मिस्कात में। पाराए जिगर क्यों? इसकी निशानदेही हदीस पाक से हो रही है कि पाराए जिगर फरमाया, मेरे जिगर का टुकड़ा है। क्यों? कई आज़ाद जिस्म में ऐसे होते हैं जिन पर मदारे हयात नहीं होता, वो उज़्व नहीं रहता बंदे का, तब भी बंदा जिंदा रहता है। कुछ आज़ाब वो होते हैं जिन पे दारो मदार होता है जिंदगी का। जिगर उन आज़ा में से है जिस पे मदारे हयात होता है। इससे ज्यादा मैं कोई निशानदेही से बात नहीं कर सकता, खास मजमून बयान कर रहा हूं। मदारे हयात वाला तो खुदा के बंदो अदब से यहां गुंजाइश निकालते हो। अगर बेअदबियों की गुंजाइश निकालनी थी तो सुन्नी होने का मतलब क्या? हम पर आज तक ये इल्जाम नहीं कि बेअदबी की गुंजाइश निकालते हैं, हम पे ये इल्जाम है ज्यादा मानते हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल से जवाब देते हैं कि ज्यादा नहीं मानते, हम उसी तरह मानते हैं जिस तरह अल्लाह और अल्लाह का रसूल हुक्म दे रहा है। लेकिन हमारे जिम्मे कभी आज तक ये नहीं हुआ कि ये बेअदब है। ज्यादा मानने के बाद हमारे लोग करते हैं कि मुबालगा के साथ मानते हो। ये कभी कोई ये नहीं कहता कि तुमने घटा के माना किसी को, ये हमारे जिम्मे ही नहीं है ये। और हम रोकते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई बेहतियाती से जुबान ज्यादा वाली खोलता है, शेरों में बोल जाए, कुछ हो जाए, ये बच्चे हैं नौजवान मेरे साथ, इनको पता है कि
कि हमारी समाज में आ जाए, ध्यान में आ जाए बात। कभी ऐसे ना होगा कि हम इनको फौरन ना बता दें कि ये बात हुदूद शरीयत से आगे तजावुज कर रही है, ऐसी बात ना करना। जहां भी होंगे बयान करें, रोकेंगे भी कि ये बात ठीक नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन ये इल्जाम कभी ना रहने देंगे और ना ऐसे इल्जाम का मौका देंगे जब तक जिंदा हैं। क्यों? इसलिए कलंक का टीका है ये अहले सुन्नत के लिए, और अहले सुन्नत का माथा पाक है, दामन पाक है, उस पे ये कलंक हम नहीं लगने देंगे कि कोई कहे कि ये अहले बैत के गुस्ताख हैं या सहाबा के गुस्ताख हैं। नहीं नहीं, गुस्ताखी का तसव्वुर नहीं, हमारा ईमान ये है नबी अलैहिस्सलाम के एक बाल मुबारक की अगर कोई तौहीन कर दे तो कुफ्र करता है, डट जाए तो काफिर हो जाता है। और हमारा अहले सुन्नत का अकीदा इमाम कस्तलानी बयान कर रहे हैं, इब्ने हजर हैतमी मक्की बयान कर रहे हैं, इमाम सुहैली बयान कर रहे हैं। क्या शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी बयान कर रहे हैं, मन सब्बा फातिमा था फइन्नहु युकफ्फर। जब फातिमा ज़हरा की इज्जत रसूलुल्लाह की इज्जत है तो जिसने बेअदबी की सैयदा की उनने हुजूर की तौहीन की, और हुजूर की तौहीन करने से कोई बंदा मुसलमान रह सकते हैं? नहीं, तकफीर होगी उसकी। और अहले सुन्नत में ऐसा कोई नहीं। अगर गलती से होता है किसी से तो उससे यही कहते हैं कि टाइटल बदलो भाई। यहां तो अगर फ्रेंचाइज किसी ने ले रखी है तो रेसिपी नहीं बदलने देते। वो कहेंगे लिबास बदल लगा अपना, हमारे KFC का लेके तो हमारा जायका नहीं दे रहे हो। कोई नहीं समझ आई आप? अब तो यही बातें होंगी ना आपसे कि आपकी सड़क भरी हुई है जनाब ब्रांडों से, तो फिर बात इसी तरह करूंगा ना। मैकडोनल्ड के कपड़े पहनकर अगर आप 28 रुपये वाला वो बनवा लें बर्गर, तो बदलना पड़ेगा ना आपको लिबास। कंपनी है, हमारी रेसिपी अपनी है, आप क्या कर रहे हो? उनको केड़ा जी तांगी खाने वाली शायद दे ही चढ़ी। तो हम भी और कुछ नहीं कह रहे। टेस्ट जब बदल रहा है, बदबू आ रही है, तो लिबास बदलो, टाइटल बदलो। अहले सुन्नत व जमात में ऐसा नहीं होता। ये बेअदबी की जो बू आ रही है ये नहीं हो सकता। क्यों? हम अदब वाले हैं। हम तो उस इमाम के मानने वाले हैं जिसने ये कहा अहले बैते पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। मुत्तफिको तो कह दो लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने। गूंज पड़ जाए लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने, गूंज पड़ जाए लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने। अभी भी हाथ खड़े करके आपने आवाज नहीं लगाई लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने। आवाज आए लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने, 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 लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने। कासिम अब सुन, ये हो गया ना। अब होश से जरा पढ़ना, मुझे पढ़ लेने देना फिर पढ़ना। रहमतुल्लाहि अलैकुम आशिकाने अहले बैत।
रहमतुल्लाहि अलैकुम आशिकाने अहल, रहमतुल्लाहि अलैकुम आशिकाने। उसी तरह जैसे गुस्से से वो कहा ना, क्योंकि लानत करते हुए बंदा अगर प्यार से करे तो वो लानत किस तरह की, तो रहमतुल्लाह झूम के बगैर होगा नहीं, लिहाजा झूम झूम के पढ़ना पड़ेगा। रहमतुल्लाह आशिकाने, रहमतुल्लाह अलैकुम आशिकाने अहले बैत, रहमतुल्लाह अलैकुम आशिकाने, रहमतुल्लाह अलैकुम आशिकाने अहले बैत, रहमतुल्लाह अलैकुम आशिकाने। अभी भी पिछले हजरात ने ये जरा उधर करना भाई, ये बत्ती उधर करना, एक एक चेहरा मुझे नजर आ जाए कि इस पर खुश कौन है। रहमतुल्लाह आशिकाने, ओए आशिकाने अहले बैत, आशिकाने अहले बैत, आशिकाने अहले बैत। हम तो ये ईमान रखते हैं इलाही बहक़े बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, क्यों मनो दस्तो दामाने आले, मनो दस्तो दामाने आले रसूल, मनो दस्तो दामाने, पढ़ो मनो दस्तो दामाने आले रसूल। हजरत ये मसला ये है, यहाँ पे इचर पिचर नहीं चलेगी, ये इम्कान वो इम्कान, मैं तो इम्कान की बात नहीं, इनकी इज्जत हुजूर की इज्जत, इनकी तौहीन हुजूर की तौहीन, इनकी इज्जत हुजूर की इज्जत। और अगर कोई साहिब होश ये बताए कि बेटी की इज्जत बाप की इज्जत नहीं होती, मेरा मुगालता निकाल दो। आप सब साहिब अक्ल हो, होश हो, बता दो वह कोई ऐसा बाप है कि जो समझे मेरी इज्जत अलग है, बेटी की इज्जत अलग है। एक बाबू, जब आपका अपने बारे में ये एहसास है तो हुजूर के बारे में कैसे सोच लिया कि उनको अलग करके सोचा जाएगा? नहीं सोचा जाएगा, नहीं सोचा जाएगा, नहीं सोचा जाएगा। आप कितने नौजवान हैं आसार शरीफ से मोहब्बत करते हैं, मैं देखता हूं टोपियों पर भी नालैन शरीफ का नक्शा लगाए फिरते हैं। तो नालैन शरीफ तो जो असल है ना, वो भी जुज नहीं है हुजूर का, मस करती है पर जुज नहीं, मस करती है वजूद मुताहर से पर जुज नहीं। तो जो शय मस करती है निरा जुज नहीं, उसका ये एहतराम। सोचो ना, सोचो ना कहां जा रहे हैं हम। इसलिए यहां कोई मिसाल ही नहीं बनती कुर्ब की। क्या मिसाल दूं आप के बारे में? हजरत आयशा सिद्दीका से ज्यादा, उम्मुल मोमिनीन से ज्यादा बेहतर तबसरा और कोई नहीं कर सकता। आपने फरमाया मा राए तो अहदन अशबह बि रसूलिल्लाह मिन फातिमा, मेरी आंख ने फातिमा से बढ़कर किसी को अशबह, ज्यादा मुशाबिह रसूलुल्लाह के किसी और को नहीं देखा। सबसे बढ़कर आपके मुशाबिह हैं तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा है। जामे तिरमिज़ी शरीफ उठा के देखो, आप फरमाती हैं मैं एक जमाना तक हुजूर को देखा, एक जमाना तक सैयदा फातिमा तो ज़हरा को देखा। आपका चलना, आपका कलाम फरमाना, आपका तौर तरीका, मशियन कलामन हदियन दल्लन समतन,
सीरत, सूरत, चलना, कलाम करना, तौर तरीका, खसाइल और शमाइल जैसे हुजूर हैं वैसी हजरत फातिमा। ये लफ्ज है हजरत आयशा सिद्दीका के जामे तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद। बात खत्म हो गई। बेटियां या बेटे बाप जैसे शक्ल से होते रहते हैं, सीरत में अशबा हो ये सिर्फ खातून जन्नत है। एक आदमी कहने लगा तो बेटियां तो 4 थी। मैंने कहा भाई 4 के बारे में अशबा बे रसूलुल्लाह की हदीस होती तो मैं जरूर सुना जाता, क्योंकि मैं तो सुना जाता हूं, आपको पता है 4 ही हैं, इसमें शक नहीं। लेकिन अशबा बे रसूलुल्लाह मिन फातिमा मैं तो नहीं कह रहा ना, हज़रत आयशा कह रही है, उम्मुल मोमिनीन कह रही है। ठीक है, तो ये तो होता है, होता भी है, होता रहता भी है। जब उनका बयान आ गया तो क्या तकलीफ हुई आपको कि ये बयान सुनने को तैयार नहीं है? अभी बच्चा मुझे कह रहा था कि कोई मौलवी कहते मैं तो अकेले उनके बारे में बात करने को तैयार नहीं हूं। मैंने कहा तू तैयार नहीं है, हम तेरे जैसे से सुनने के तैयार नहीं है। ऐसे तो संडास में पड़े होते हैं खबीस लोग ऐसे। हाँ, क्या हकीकत है उनकी, उनको समझ नहीं है क्या बात करते हैं। बात समझ आ रही है? आयशा फरमा रही हैं कि ये सूरत में ही हुजूर की तरह नहीं, सीरत में भी हुजूर की तरह है। और दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह इसमें ये लफ्ज फरमाते हैं, जो फिजाए कल्बे फातिमा है वो ऐन फिजाए कल्बे मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए ऐसी गुंजाइश नहीं। और हम उनसे अकीदत रखें तो मकाम क्या है? फरमाया हुजूर ने, मुझे रब ने फरमाया कि इस बेटी का नाम फातिमा रखो। मैंने रखा और रब से पूछा, मेरे मालिक फातिमा नाम क्यों रखवाया? फरमाया इसलिए कि ये भी जहन्नुम से पाक और आजाद है, और जिसके दिल में कयामत तक इसकी अकीदत आ जाएगी उसको भी जहन्नुम से पाक रखा जाएगा। 30 किताबों के हवाले से आला हज़रत बरेलवी ने यह हदीस नकल की है, इराअतुल अदब लिफादिलिन नसब। और शाह साहब जानते हैं कि 1100 की तादाद में फाजिल बरेलवी का यह रिसाला फतावा रज़विया की 23वीं जिल्द से निकाल कर मैंने छपवा के उम्मत में तकसीम किया कि जालिमों होश करो। हदीसों में लिखा है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की फिक्र को ये अपने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आला हज़रत तो सोना तोलने वाली शख्सियत है, बिल्कुल खोट तोलते ही नहीं, शुद्ध सोना। आहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। फरमाया वो नज्म है तो ये कश्ती निजात है, बगैर कश्ती से भी सफर नहीं होगा, बगैर लाइट के भी सफर नहीं होगा। उन नुजूमे हिदायत से भी रोशनी लेंगे, लेकिन इस कश्ती में बैठेंगे तो सफर हिदायत का जारी रहेगा। आला ने तो ऐसे बात कर आसान कर, और अल्हम्दुलिल्लाह आसानी है। बस हम अपने मास पर मौजूद हैं, जो ड्यूटी है हम कर रहे हैं। आप अपने अपने काम कीजिए, ज्यादा वक्त खपाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज़हन साफ रखिए, दिलो दिमाग पाक रखिए। बस इससे ज्यादा टेंशन नहीं, नो टेंशन। ठीक है, टेंशन हम ले रहे और निरी ले नहीं, इंशाल्लाह दे भी रहे। कैसा? हाँ, इसलिए कि फाजिल बरेलवी का ये भी तरीका है। आप फरमाते हैं कि सजना नू ठंड ना पई ते दुश्मनां नू जलजला ना आया ते जीउण दा फायदा की। बाकी ये अर्ज करते रहते हैं कि कुछ मकाम ऐसे हैं कि वो हमारी
बेअदबी के मकाम नहीं है, उनसे बचना है। हम हमदर्दी से मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, उससे बचना है। हाँ, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इनको समझाया था ना, तो उनको नहीं रहा, हम सबको समझाया है कि वो हबीब प्यारा तो उम्र भर करे फैज़ जूद ही सर बसर, और तुझको खाए तपे सकर, तेरे दिल में किससे बुखार है। भाई वो हमारे तनकीद की जा नहीं है, वो मोहब्बत की जा है। वो फैज़ और जूद करे, हम जवाब में ऐसा सोचे, अरे जिनके वसीले से रब क़यामत के दिन हमें बख्शने वाला है, उनके बारे में ऐसा। हाँ? फिर कहें जी हम जन्नत में जाएंगे, तो अगले पूछ लें कि अच्छा जाना है तो ये बताओ कि जन्नत की मालिक कौन है। दरवाजे पर ही सूफी साहब को खड़ा कर लिया जाए कि अच्छा भाई किस मुल्क से आए हो, कहाँ जाना है, किस मुल्क जाना है, फला, तो कि इस मुल्क जहाँ जाना चाहते हो उसकी मालिका का नाम बताओ। पूछ लेते हैं लोग, नहीं पूछते। आप किसी मुल्क का सफारत खाने जाइए तो अगले आपकी मालूमात टेस्ट करते हैं। अच्छा कहाँ के लिए अप्लाई करोगे, फलांगे, अच्छा बताओ वहाँ का कौन चांसलर कौन है, वहाँ का सदर कौन है, वहाँ का है। तो जो हुजूर फरमाए मेरी बेटी ये सैयदा है निसाए अहल जन्नह, और फरिश्ते दरवाजे पर ही पूछ लें अच्छा कहाँ जाने का इरादा रहेंगे, क्या जन्नत की तरफ, जरा उसकी मालिका का नाम तो बताना। कहा मैं शर्मिंदा हूँ, मेरा हाथ तंग है। मैंने कहा हाथ तंग है तो पीछे मुड़ के देख, बांबड़ बढ़ रहा है, इधर सीट खाली नहीं है, दोज़ख में जल्दी से बढ़ मामदीना। ओ कमड़िया, कोई जगह होती है, कोई बात करने का मौका होता है, यहाँ मौका क्या है। वो खुद मालिक है जन्नत, उनके बेटे जन्नत के मालिक, सैयदा शबाब अहल जन्नह। तो रुल के मर जाएगा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे। हम दुख से जरूर कह रहे हैं, लेकिन सैयद है, मुंतकिम नहीं है। वलियाफू वलियस्फहू अंदर है हमारे, कसम से मैं बात कर रहा हूं। हाँ, लेकिन आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में। हम किसी के लिए ज़हन खराब करें और मार खा जाएं, इसके लिए उम्मत से, सरकार की उम्मत से, अपने भाइयों से हम दर्द दिल के साथ ये पैगाम लेकर शहर शहर, ओ अभी मैं सखर और जनाब हैदराबाद, कराची और नवाबशाह और जैकबाबाद और कहाँ कहाँ, इसलिए पैगाम जो ड्यूटी पर है बंदा उसको ड्यूटी करनी पड़ती है। इसलिए ये सारा है, ऐसा सारा कि जिनकी अकीदत दिल में आ जाए तो क़यामत तक बंदा दोज़खी नहीं होगा, क़यामत तक अकीदत। ऐसा मैंने किसी के लिए नहीं पढ़ा, उसकी मोहब्बत आ जाए तो ऐसा हो सकता है। ये आपकी शान है, हज़रत इमाम हसन की शान है, इमाम हुसैन की शान है, हज़रत मौला अली की शान है। जामे तिरमिज़ी में ये हदीस है, फरमाया इनके साथ जो मोहब्बत रखेगा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह वादा करता हूँ, काना माई फी दरजती फिल जन्नह, वो जन्नत में मेरे दर्जे में मेरे साथ जाएगा। जामे तिरमिज़ी दिखाना मेरी जिम्मेदारी, इससे ज़्यादा और उम्मीद क्या है, किस बात की उम्मीद और हौसला। जो हमारे लिए ज़मानत है खुदा के बंदे कामयाबी की, अल्लाह ताला हमें अदब करने की तौफीक, आले बैत अतहार का अदब, असहाबे रसूल पाक का अदब, पाक लोग हैं उनका अदब लाजिम है, हमारे एहतराम लाजिम है। और जब एहतराम आएगा, खुदा की कसम हमारे आपस में भी जो हसद नफरतें हैं ये ख़त्म हो जाएंगी, एक मोहब्बत का माहौल पैदा हो जाएगा। इसलिए को आले मोहब्बत, अल्लाह ताला हमेशा हमेशा आले मोहब्बत की रफ़ाकत आपको नसीब करे। और इन सादात इज़ाम के लिए जिन्होंने अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, मेरी दुआ है अल्लाह ताला दीन दुनिया की बरकतों रहमतों से इनको माला माल फरमाए, नज़र बद से हमेशा महफूज रखे,
अब खड़े हो जाइए और शाह साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो सलाम पढ़ें या अपने दोस्तों को जिसको